पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा अपना पंचन के ही बारहट टाइम्स के ये बघेली संवाद में स्वागत करी थी। आवाज अपना पंचन का ही दुई महाराज, एक व्यवहारी महाराज शक्तिपुत्र और एक दतिया के महाराज पंडोखर धाम के गुरु शरण महाराज। इनकर दोनों जन के विचारन के लड़ाई ऐसा नहीं कि इनका बस अब अखाड़ा के दे रहे, अगर अखाड़ा मिल जाए तो एक दूसरे का पछाड़ा में पीछे न हटी। इनकर ये विचार सुनवावे से पहले अपना का एक चीज बता दे कि शक्तिपुत्र महाराज जब उनकी बड़ी बड़ी सभा करत थे और समाज का ही एक जाति मुक्त समाज बनावे खातिर काम करत थे। उनकी पंडेकर सरकार भूत प्रेत झाड़ फूंक भूत भविष्य वर्तमान बतौबा करत थे और 11,000 फीस चार्ज करवा करत थे। पहले अपना जब 11,000 की रसीद कटवाओ के बाद उनका अपना अंदर प्रवेश करा। तो अपना पंचन से यह निवेदन है कि कमेंट्स के माध्यम से अपना पंच बताई कि दोनों महाराज में ही कौन उत्तम काम कर रहे हैं, कौन महाराज ज्यादा उत्तम काम कर रहे हैं। समाज का जोड़े के काम एक जने कर रहे हैं और एक जने झाड़ फूक भूत भविष्य वर्तमान देखने के काम कर रहे हैं। पहले अपना का सुनवाई थे कि व्यवहारी महाराज के ही शक्तिपुत्र महाराज पास दिलाता हूँ कि मुझसे जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों लोग, मेरी विचारधारा से जुड़े 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त मेरे शिष्य हर पल तत्पर है, तैयार है वर्ण प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर देने के लिए, जातीयता छुआछूत सांप्रदायिकता को समाप्त कर देने के लिए। इन सब चीजों के मूल जड़ में कारण है कि हमारे कहीं ना कहीं धर्म को अंदर से जो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के नाम पर खोखला कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उस आंध्र निर्मूलन एक प्रकार से अगर कह दिया जाए, अगर इस दिशा में कार्य किया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। और पिछले 30 वर्षों से मेरी संस्था द्वारा, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से तब से हर मंचों से आवाज उठाई जा रही है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। लोगों को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाया जा रहा है। जब मैं लड़ने की बात कहता हूं तो हम अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपने तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार के बल पर समाज में परिवर्तन डालते हैं। डोर टू डोर संपर्क करके हम समाज को सुधार करने की दिशा में बढ़ते हैं। हम किसी के अंदर से अनेक अन्याय धर्म को समाप्त करते हैं, छुआछूत को समाप्त करते हैं, उसकी बुराइयों को समाप्त करते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी विजय होती है। और लगातार विगत 30 वर्षों से कार्य चल रहा है। 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस पंजोल शक्ति सिद्धाश्रम की, जब यहाँ पर स्थापना की गई थी। यहाँ पर लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है, मिलने की निःशुल्क व्यवस्था है, मुझसे जो दीक्षा प्राप्त करते हैं वो भी निःशुल्क व्यवस्था है। कभी किसी से 1 रुपए का शुल्क नहीं रखा जाता, ना किसी को प्रेरित किया जाता है कि वह किसी प्रकार का इस तरह की स्थिति को करे, उन सभी चीज़ों को। और यहाँ पर जो साथ में कोई भी आता है, गरीब अमीर आए, जिसकी आवश्यकता हो, निःशुल्क वस्त्र वितरण दिया जाता है कि कोई भी 2 ड्रेस, कोई भी गरीब आता है, किसी प्रकार का व्यक्ति आता है, यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। जो यहाँ की स्थिति है, चूँकि आज मेरे विचारों को केवल पंडोखर मठाधीश्वर ढोंगी और पाखंडी जो हैं केवल वही नहीं सुन रहे, बहुत से लोग सुन रहे हैं। उनके पाखंड को भी मैं आज कम से कम थोड़ी से एक दिशा जरूर दूंगा। मेरे द्वारा जब किसी के खिलाफ आवाज उठाई जाती, विरुद्ध आवाज उठाई जाती, तो व्यक्तिगत रंजिश से कभी नहीं उठाई जाती, मानवता के रक्षार्थ उठाई जाती है, सनातन धर्म के रक्षार्थ उठाई जाती है। जब भी कोई बात उठाई जाती है, आज यदि समाज का लोग कहते हैं कि आवाज उठाने की आवश्यकता क्या थी, उनके द्वारा स्वयं कहा जाता है कि हम कभी तक आवाज नहीं उठाते रहे, हमारे खिलाफ कहा गया तब हम आवाज उठा रहे हैं। हमारी विचारधारा का संकल्प है कि हम ना तो किसी के साथ गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं, और ना किसी दूसरे अन्य के साथ गलत होने देते हैं। किसी दूसरे के साथ भी गलत होता है तो हमारा धर्म यह कहता है, हमारा कर्तव्य यह कहता है कि हम अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध अपनी मुखर होकर के आवाज उठाएं, लोगों को सही दिशा दें, लोगों का मार्गदर्शन करें। वह भी कितना ही वर्चस्व रखने वाला, कितनी ही सामर्थ्य रखने वाला व्यक्तित्व क्यों न हो, अगर उसके यहाँ से मानवता के विरुद्ध कुछ भी कार्य किया जा रहा है, किसी प्रकार का आडंबर रचा जा रहा है, ढोंग या पाखंड को फैलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा वह आवाज जरूर उठाई जाती है। मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी उसी बिंदु पर आवाज उठाते हैं और उसका व्यापक प्रभाव समाज में सहज भाव से पड़ता है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी, उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना,
तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हो। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं इसका आंकलन तुम्हें करना है। हर मंचों से कहा गया कि मैं मां की शक्ति के बल पर ही सब कुछ कर रहा हूं, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं परम सत्ता ने मुझे अन्य शक्तियां नहीं प्रदान की। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं वह तुमने यही कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती है। इसी से समझ में आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियां हो, कोई भी सात्विक शक्तियां पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती। और अधर्मी अन्यायी पाखंडी तेरे यहां कितने जूता पालिश करती हैं। इसीलिए तो मैंने जवाब दिया है, चुनौती मेरी है, चुनौती आज से नहीं है। तू पहले भी सुनता रहा है मगर मौन बैठा रहा है। तेरा तब तो तेरे कान में जो आवाज जाती रही है उसकी प्रतिक्रिया तूने क्यों नहीं दी? पिछले 30 वर्षों से मेरे विचार चलते रहे, जिसके बारे में तुमने भी बताया कि कई बार तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। हाँ, मैंने हर मंचों से कहा है, मगर धर्म रक्षार्थ कहा है, किसी गर्व और घमंड से नहीं कहा। मैंने जो चुनौती दी है धर्म रक्षार्थ कहा है, उसके विषय में भी सुन लेना। मगर तूने देवी देवताओं को पैर के में बूट में पालिश करने वाली कहा, पैर के नीचे दबी रहने कहा। बाद में तूने थोड़ा बहुत सुधार जरूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे अपनी गलतियों को खुद एहसास होता है। तू कहता कुछ है, सुनता कुछ है। वास्तविकता में तेरा मानसिक असंतुलन बिगड़ चुका है। थोड़ा शांत से गहरी नींद ले ले। अगर नींद ना आ रही हो तो किसी डॉक्टर से सलाह ले लेना, थोड़ी नींद ले लेना, फिर विचार करना, फिर मेरे बारे में सोचना कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां हैं या नहीं है। इसका विचार जब तू करेगा तो तेरी आंखें स्वतः खुल जाएंगी। मैं जब आवाज उठाता हूं तो व्यक्तिगत रंजिश लेकर नहीं उठाता हूं। तेरी मेरी कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मगर तू बता कि मेरी और तेरी, तू पहले एक एक बिंदु से मेरे जवाब ले लेना, मेरे उत्तर सुन लेना। तूने कहा कि शायद मैं शांत होकर के बैठ गया हूं, चूहे के बिल में घुस करके बैठ गया हूं। तो तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में तूने नहीं सुना कि हमारे अगस्त्य मुनि जैसे लोगों ने पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे। अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तो तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सतमार्ग बताता है, पाखंड नहीं रखता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह थे? ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे। मगर तू तो अपनी फीस रखता है। तूने कहा कि बराबरी में बैठने का स्थान दे दो। तेरी औकात क्या है कि तू मेरी बराबरी में बैठेगा? तेरी सामर्थ्य क्या है? झूठे पाखंडी, लोगों को छल करने वाले, मेरे बगल में बैठने की समकक्ष तेरी औकात ही नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। इस देश में अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तपस्यात्मक बल है। एक 5 साल का बच्चा भी अगर सत्य की ताकत रखता है तो सम्मान अपने बगल में नहीं, अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। मेरे अपने अंदर की स्वयं गर्व और घमंड की स्थिति नहीं है। किसी मंच से बैठकर बोलना पड़ता है, इसलिए मंच का परिस्था अपने आप को स्थान देता हूं। तुझे मेरे बारे में क्या मालूम है? तो तू हर बात में झूठ बोलता है, झूठे मक्कार। तुझे कितना ज्ञान है? अगर तू झूठा मक्कार नहीं है तो केवल इस बात को ही प्रमाणित कर दे कि तेरी और मेरी मुलाकात 2001 या 2000 उसके आसपास कहीं हुई, 25 साल नहीं। मैंने कहा मैं जन्म से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूं कि तेरी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। कैसा त्रिकालदर्शी है? अगर तू अपनी बात का नहीं है तो तू अपने बाप का नहीं, इतना निश्चित। साथी, आज श्री पंडोकर का त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र है। पंडोकर का दरबार कभी किसी को चैलेंज नहीं करता, किसी भी पद्धति को अनादर नहीं करता। मैंने किसी साधारण मानव से कोई तंत्र मंत्र या किसी जंत्र या टोटक टटका का कोई विद्या ग्रहण नहीं की है। इसलिए शक्तिपुत्र जी सावधान हो जाए। शक्तिपुत्र महाराज जी, आपने आज
बड़ा तामझाम जोड़ा, 5-6 लाख लोग आपका वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया इसका गवाह है। मैं तुम्हारी चुनौती को संपूर्ण स्वीकार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। गले में सांस रहेगी, मौतोड़ जवाब दूंगा। कोई नहीं देता होगा, हो सकता है तुम पे दया करते हो। और आपने कहा कि पंडोकर सरकार जी आज तक चुप बैठे रहे, कभी तो जवाब दिया नहीं। तो कहा मेरे सींग लगे कि आओ बैल मोह मार। तुमने कहा हम पहुंच गए, नाम दर्ज, हम आपको किसी को गाली देंगे 2 मिनट में जवाब मिलेगा, 2 मिनट में। किसी को भी जाके देख लो अगल बगल में, गरिमान पे हाथ पहुंच जाएगा। और किसी ने आपको गाली नहीं दी तो क्या आप अगल बगल में बैठे में थप्पड़ मारते हो? कोई कुछ भी कहते हो, जवाब देते हो क्या? वो कह रहे हैं कि अभी तक क्यों शांत रहे? क्योंकि अभी तक तुमने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। और नाम लिया तो 24 घंटे भी नहीं हुआ, शिष्यों ने मुझे वीडियो भेज दिया और मैंने वीडियो को देखा। मैंने कहा तत्काल उसको जवाब दो, क्योंकि उसको तत्काल उसकी जीभ में कांटा लगा दिया जाए, नहीं तो उसकी जीभ बड़ी बड़बोली हो जाएगी। समझेगा कोई पंडोकर भी अब दुनिया में नहीं है। पंडोकर सरकार अभी जिंदा है। जो मर गए होंगे वो मर गए होंगे तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए मरा नहीं, जिंदा हूं। ईमानदारी से बताना, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, कहां रखी है? कोई बक्से में या कोई लॉकर में दबा के रखी है? मुझे तो लगता है तुम्हारे पास शक्ति कहीं नहीं है। आप मात्र बड़ बोले हैं, बकबक करने की आदत पड़ गई है। मैं कहीं से बेवकूफ नहीं हूं, सब समझता हूं, सब जानता हूं कि इस समय तुम्हारी नींद हराम हो चुकी है। आप बहुत टेंशन में आ गए हैं। आपको 25 साल पहले एक किसी बिहाने कुत्ते ने काट लिया था, उसका रिएक्शन अब हो रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लो, नहीं पेट में पिल्ला पड़ जाएंगे। जिसकी बौखलाहट चालू हो जाए समझ लो, जिसका रोना चालू हो जाए, जिसको डर लगना चालू हो जाए समझ लो उसके पेट में पिल्ला पड़ गए। अब पिल्ला का मतलब यह नहीं कि बिहाने कुत्ते ने काट ली इसलिए पिल्ला पड़ गए। आपको किसी बसेले व्यक्ति ने काट लिया है और उसका कहीं जहर उतरा नहीं, तो आपकी देवी जी ने कहा कि ये जहर मात्र पंडोकर सरकार उतार सकते हैं। इसलिए पंडोकर सरकार का याद करो तो तुम्हारा जहर उतर जाएगा। जो तुम्हारा जो अहंकार, अहम का जो नशा आपको चढ़ गया है, उसके उतारने के लिए मैं आ गया हूं। मेरा नाम है गुरु शरण, तुम हो शक्ति पुत्र और मैं हूं शक्ति का धनी। हनुमान जी पंडोकर सरकार की रज लगी है मस्तक पर, एक फूंक में तुम्हारा भूत उतार दूंगा। और आपको नशा हो गया, आपको भूत चढ़ गए, पंडोकर सरकार को छेड़ लिया, तो पंडोकर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में साकार शरीर से गुरु शरण जवाब कह रहा है, ये दिमाग से हटा दो। मेरा नाम पंडोकर सरकार नहीं है। ग्राम पंडोखर, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश में आने वाला यह ग्राम पंडोखर, पंडोखर में स्थापित हनुमान जी पंडोकर सरकार, जिसे तू पढ़ोकर कर रहा है। तेरी देवी कुछ नहीं जानती और न तय कुछ जानता। तय तय तय, यस, आप तय करो कि तेरी देवी कुछ जानती है कि नहीं, तू कुछ समझता है कि नहीं। देवी की भाषा नहीं जानता, तू देवी पुत्र हो नहीं सकता। मैंने यह कहा था कि आप 50 रुपए का संघ 500 में 200 में बेच देते हो 5 रुपए का संघ को। आपने आज की वीडियो में कहा कि 5 का नहीं, 50-100 रुपए का भी नहीं आता। हम कभी नहीं बेचते, हम किसी को नहीं देते, हम किसी को नहीं लेते। लेकिन फिर आप बोले अपनी ही उसी वीडियो में कि आपको मैं बिल दिखा दूंगा, इतना का तो संघ आता ही नहीं है। अब ठीक है, तुम नहीं देते, तुम्हारे दुकानदार देते हैं। आप लोग वीडियो तो कोई भी देखो, लेकिन वीडियो में माल कहां से ले आए? ढूंढा तुमने कुछ? लेकिन मैंने ढूंढा। कैसे ढूंढा? चेलों ने कहा महाराज कोई वीडियो में बकबका रहा है कुत्ता। नहीं, कहां का कुत्ता है? मैंने उसको भौंकने दो। भौंकने में यह देखना कि उसको पिल्ला की आवाज आ रही कि पिल्ली की। ऐसे नहीं हो सकता गर्भवती हो, पता लग जाएगा।
कि बधाई देना है कि नहीं देना, लेकिन उस पिल्ला ने पिल्ली की आवाज भी नहीं निकाली, उसने गधे की आवाज निकाली। तो हमें लगा वो गधा हो गया। पंडोकर सरकार दरबार साधु संतों को, महापुरुषों को नमन करता था, करता है, करता रहेगा। संपूर्ण आचार्यों का मैं दास, संतों का दास हूं, रहूंगा। लेकिन अहंकारी अहमी जो सनातन का अनादर करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन को दोहन कर रहे हैं, उनके ऊपर ही पंडोकर सरकार की दरबार की अंगुली उठती है। और उठाऊंगा, पृथ्वी चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं। शक्तिपुत्र महाराज जी, हमारे पास जो शक्ति है उसके तुम्हारे बाप भी नहीं बता सकते, और जो तुम्हारे पास शक्ति है उसकी तो औकात ही नहीं है कि मेरे पूज्य गुरुदेव का नाम के पिताजी का नाम बता सके। मैं जानता हूं, अपने पिता का नाम दुनिया जानती है, मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, मैं अपने गुरुदेव का नाम जानता हूं, अपने गुरुदेव के पिता का नाम जानता हूं, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे गुरुदेव के पिता का नाम बता दो या मेरे गुरुजी का ओरिजिनल नाम भी बता सको। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, नथिंग। इसलिए आपने कहा कि तुम्हारे गुरु को चैलेंज, तो आप हमारा वीडियो उठाओ 2 दिन के। मैंने तुम्हारे गुरु को चैलेंज नहीं किया, हमने तुम्हारे मां बाप को चैलेंज नहीं किया। आप ही कह रहे हैं कि मेरा डीएनए परीक्षण करा लो। तुम्हारे बाप मताई तो मर चुके हैं, किसका डीएनए करा लो? आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मर चुके हैं, समाधि आश्रम में गड़ी है, मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। अरे किसको परी के किसी को ब्याह करना तुमसे? यदि तुम्हारी इच्छा हो कि हम कुल खानदान के चोखे हैं कि नहीं, यदि तुम्हारी इच्छा हो शादी आदि करने की, कराने की, तो मैं अभी करने को तैयार हूं। डीएनए पे पहुंच गया, बेचारे मां बाप चले गए स्वर्ग में, उनको सलाह और घसीट रहा, कह डीएनए चेक करा लो। खुद को डीएनए पे टेस्ट भरोसा नहीं है, क्यों टेस्ट करा लो? मैं चोखा हूं, मैं क्यों कहूंगा मेरा डीएनए टेस्ट करा लो? कह रहा डीएनए टेस्ट करा लो। मैंने कहा था कि डीएनए टेस्ट कराओ, कहीं का कहीं बोल रहा, सटक गया। इसको नींद फिर नहीं आएगी, फिर आएगा, कल कहेगा हम 12 बजे फिर आ रहे हैं। चल भाई आजा, मैं तैयार हूं। उसके चेले चमटे कह रहे हैं कि अब तो वो रो रहा है। अबे देख, एक भी आंसू आ रहा, तो अपने बाबा को देखना, शुक्ल के ऐसे हो गया जैसे मेढक हो जाता है। ध्यान रखो, साधु संतों को मत छेड़ो। तुम अपना काम कर रहे करो, अपनी दुकान चला रहा चलाओ। हमारे सिद्ध, हमारे भक्त, हमारे लोग हमसे संतुष्ट हैं या नहीं है? तुम्हारे पास रोने आए तो भगा देना। जो पंडोकर सरकार का शिष्य होगा, पंडोकर सरकार का भक्त होगा और हमसे मिला होगा, वो पूरे भारतवर्ष में संतों के सामने ही झुकेगा। किसी काल नेम के सामने झुकना तो छोड़ो, धैर्य भी नहीं चढ़ता है। मैं अपने शिष्यों को संतों के सामने झुकने की विधि देता हूं। महापुरुषों को जब मैं गद्दी पे बैठता हूं, सबसे पहले संत भगवान महापुरुष की जयकारा बोलता हूं। तो क्या मेरा शिष्य किसी संत के सामने जाएगा तो मैं मना कर दूंगा? खूब जाइए, लेकिन मेरा शिष्य किसी काल नेमी के दरबार में नहीं बैठा होगा, ये मैं गारंटी देता हूं।